अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद शहर में मंगल की अवलिन सातों में हुई तूफ़ानी बारिश से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई मकामात पर खानगी और सरकारी जायदादों को नुकसान पहुंचा। मंगल की सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह 8 बजे तक जारी रहा। तूफ़ानी बारिश की वजह से शहर के कई बड़ी सड़कें झील में तब्दील हो गईं और बेशतर कॉलोनियों में पानी जमा हो गया। कई कॉलोनीज़ के मकानात में पानी भी दाखिल हो गया, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के कई नशीबी इलाकों में बारिश के पानी में मोटरसाइकिल राह पानी में बह गए, ताहम उन्हें मकामी अफराद ने बचा लिया। कई कॉलोनियों में मकानात के सामने पार्क गाड़ियां पानी में महसूर हो गईं। शदीद बारिश के बायस मुशीराबाद के रामनगर इलाके में पानी में बह जाने वाले एक शख्स की मौत हो गई। उस शख्स की शिनाख्त यौमिया मजदूरी करने वाले 43 साला अनिल के तौर पर की गई। रामनगर में वाक़े बैप्टिस्ट चर्च के करीब मकामी अवाम अफराद ने मंगल की सुबह इस मजदूर की नाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने GHMC के ताउन से नाश को अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद बारिश के सबब LB स्टेडियम के बाउंड्री वॉल मुनहदिम हो गई। बताया गया कि CCS पुलिस स्टेशन बशीरबाग के पुराने दफ्तर की तरफ की स्टेडियम की ये दीवार गिर गई, जो गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश की वजह से काफ़ी नम हो गई थी और मंगल की बारिश के बाद ये अचानक मुनहदिम हो गई। सुबह के वक्त ये हादसा पेश आया। उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ताहम इस वाक़े में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। इत्तला पर बल्दिया के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर मलबे को हटाया। शहर के पंजागुट्टा कॉलोनी के सिख निवास अपार्टमेंट में बिजली गिरने का वाकया पेश आया। इस वाक़े में पार्किंग शेड में रखी कार को नुकसान पहुंचा और बरक़ी तार गिर पड़े। बताया गया कि अपार्टमेंट की रेलिंग भी बिजली की जद में आ गई, जिससे माली नुकसान होने की इत्तला है। बारिश की वजह से मलकपेट रेलवे स्टेशन के ब्रिज और डबीरपुरा ब्रिज के पास काफ़ी पानी जमा हो गया और बहने लगा, जिससे ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने इत्तला दी कि पीर की रात 8:30 बजे से मंगल की सुबह 7 बजे तक शहर हैदराबाद में मजमूई तौर पर 10 सेंटीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। तुम्हारा ओला है ऊपर है, हाँ कंप्लीट कर। हाँ रुको रुको रुको।
रुको रुको जाओ यार, रुको रुको भाई। फोन मत दे, फोन मत दे। ये बंडी एड कंट्रोलर अरे शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर लबरेज हो गया है, जिसके बाद उससे पानी को छोड़ा गया। आबी ज़खायर में पानी की सतह 514.75 मीटर दर्ज की गई। नशीबी इलाकों के अवाम को मशवरा दिया गया कि वो चौकस रहें। GHMC के अहदेदार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि पानी के सतह में इजाफे पर क्या मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर माल पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स को रियासत भर में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र चौकस रहने की हिदायत दी है और उन पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवामी ज़िंदगी मुतासिर न हो। वज़ीर माल ने ज़िले इंतज़ामिया को किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की भी हिदायत दी, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन तक मूसलाधार बारिश रहने का इंतबाह जारी किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और ज़िला कलेक्टर्स के साथ खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ जारिया मूसलाधार बारिश बल्कि नए रेवेन्यू एक्ट 2024 के मुसवदे, धरानी की दरखास्तें, लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम वगैरह जैसे उमूर पर भी बातचीत की गई। इजलास के दौरान वज़ीर मौसूफ ने ज़िला कलेक्टर्स को तजवीज़ पेश की कि वो आइंदा 5 दिन के लिए मकामी मौसमी सूरत हाल की बुनियाद पर तालीमी इदारों के लिए तातीलात के ऐलान पर गौर करें। ग्रेटर हैदराबाद, निज़ामाबाद और दूसरे अजला में कल रात से मूसलाधार बारिश के बावजूद हुक्काम ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि अवाम की मुश्किलात को कम से कम करने के इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती सेक्रेटेरिएट के रूबरू आनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब की सूरत में इस मुजस्समे को अलहदा कर देने के ताल्लुक से कारगुजार सदर BRS KT रामाराव की धमकी पर सख्त तनकीद की। चीफ मिनिस्टर ने BRS के कायदीन को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो मुजस्समे राजीव गांधी को हाथ लगा कर दिखाएं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अपोजिशन कायदीन अगर इसी किस्म की ज़बान का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो फिर तेलंगाना उनका समाजी बाइकआउट के लिए मजबूर हो जाएगा। हुकूमत बहुत जल्द सेक्रेटेरिएट के रूबरू राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने वाली है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मंगल को साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के पंजागुट्टे में वाक़ उनके मुजस्समे की गुलपोशी के बाद खिताब कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुरूर की वजह से ही BRS को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि मुस्तक़बिल करीब में कभी भी यह जमात तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार नहीं आ सकती। గొప్ప స్ఫూర్తి ప్రదాత అయిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి భర్త, శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారికి పుత్రుడు, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి మనమడు, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని సచివాలయం ముందు పెడితే चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मज़हका उड़ाते हुए दावा किया कि KTR अपने वालिद चंद्रशेखर राव के मुजस्समे की तनसीब के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि यादगार शहीदान तेलंगाना से मुतसिल मकाम साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब के लिए मौजू है, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। కొంతమంది సన్నాసుల విగ్రహాన్ని తొలగిస్తామని ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. అధికారం పోయినా బలుపు మాత్రం తగ్గలేదు. నీ బలుపు అనగదీసే బాధ్యత ఇక్కడున్న మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తీసుకుంటారని చెప్పి ఈ TRS సన్నాసులకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఆ సన్నాసి దుఃఖం బాధ ఏందని నేను కనుక్కుంటే అక్కడ వాళ్ళ అయ్య విగ్రహం పెడదాం అనుకున్నాడట. వాళ్ళ అయ్య పోయేదెప్పుడు
వీడు పెట్టేది ఎప్పుడు అక్కడ విగ్రహము? ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన కుటుంబము, ఈ దేశం కోసం 2 తరాలు ప్రాణాలు ఇచ్చిన కుటుంబము, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన కుటుంబము సచివాలయం ముందు కోట్లాది ప్రజలకు స్ఫూర్తిగా అమరవీరుల స్తూపం పక్కన ఈ దేశం కోసం అమరుడైన శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం పెట్టడం సముచితం. అంతేగాని ఉద్యమం ముసుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోసుకొని వేలాది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకొని వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌజులు కట్టుకొని తాగుబోతు సన్నాసుల విగ్రహం ఒకవేళ సచివాలయం ముందల పెడితే ఈ పిల్లలకు ఎవరిని ఆదర్శంగా చూపిస్తారు? పొద్దున్నేస్తే రాత్రి వరకు తాగి ఫామ్ హౌజ్లో పొర్లాడే కేసీఆర్ విగ్రహం ఉండాలనా అక్కడ సచివాలయం ముందల? లేకపోతే దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన రాజీవ్ గాంधी విగ్రహం ఉండాలనా? తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన చేయాలి. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तंसीब के लिए रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर ने पहले ही ऐलान किया था कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के अहाते में नस्ब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मंगल को साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करते हुए सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तंसीब का अदा किया। मुआयने के दौरान सीएम ने ओहदेदारों के साथ मुजस्समे की तंसीब के लिए मौजू मुकाम, जगह की ज़रूरत और डिज़ाइन के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना तल्ली की मूर्ति तेलंगाना सकाफत की अक्कासी करे और ओहदेदारों को मूर्ति के तंसीब के लिए तफसीली मंसूबा तैयार करने का हुक्म दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुजव्वज़ा राजीव गांधी मुजस्समे की तंसीब पर गर्मा गर्म बयानबाजी के दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और उन्हें चीफ मिनिस्टर और दिल्ली का गुलाम करार दिया। एक ट्वीट में केटीआर ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रही है। सेक्रेटेरिएट में राजीव गांधी के मुजस्समे की तंसीब की मुखालिफत करते हुए केटीआर ने ऐलान किया कि दोबारा इख्तिदार में आने के बाद बीआरएस सेक्रेटेरिएट के इर्द गिर्द सभी कचरे को साफ कर देगी। केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर मजीद नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें दिल्ली का गुलाम करार दिया और कहा कि उन जैसे कायदीन तेलंगाना की इज्जत नफ्स और फ़ख्र को कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने रेवंत रेड्डी की बच्चों के सामने हालिया ज़बान और रवैये पर तनकीद की और कहा कि इससे उनकी परवरिश और किरदार का पता चलता है। केटीआर ने मजीद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रेवंत रेड्डी बहुत जल्द जहनी बीमारी से सेहतयाब हो जाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को पूछा कि रियासती सेक्रेटेरिएट के रूबरू साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे की तंसीब पर किसी को क्या मसला हो सकता है। अजहरुद्दीन बीआरएस लीडर केटी रामाराव की धमकी पर रद्देमल जाहिर कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि सेक्रेटेरिएट के रूबरू मुजस्समा राजीव गांधी की तंसीब की सूरत में उसे निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस लीडर ने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम को भी तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि हर कोई उसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जानता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी न सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे बल्कि उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्होंने कहा कि इस मसले पर गैर ज़रूरी तनाज़ा बीआरएस पैदा कर रही है। जो भी चल रही पार्टी और उनकी जो विजन था, उनका जो सोच विचार था जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उससे पहले भी जो भी उनका सोच विचार था, आज जो भी इंडिया में आईटी का आप बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, आईटी है जो हब हो रहा है, आईटी का जो हब है, आईटी हब बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये सब उनकी देन है। उन्होंने जो विजन जो सोचा था यंग लोगों के लिए, वो जबरदस्त विजन था और अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। और जो उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर था तो इतने अच्छे काम किए उन्होंने यूथ के लिए, और यूथ के लिए उन्होंने आगे हर बार यूथ को आगे बढ़ाया है, क्योंकि यूथ को अब आप आगे बढ़ाना पड़ेगा, जब भी जाके आपकी कंट्री को फायदा होगा। तो उन्होंने बहुत कंट्री के लिए फायदा किया और मेरे तो उनके साथ बहुत मेमोरीज है, बट लेकिन आज खुशी का मौका है, हम उनको आज उनकी बहुत याद करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट देने से कुछ भी नहीं होता, स्टैचू लगेगा, 100% लगेगा, क्योंकि बड़े नेता थे, टॉल नेता थे, प्राइम मिनिस्टर थे, भारत रत्न है, और उनका स्टैचू नहीं लगा तो फिर किसका स्टैचू लगेगा। 9 मुंतखब अराकीन लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोफेसर M कोदंडराम और आमिर अली खान ने मंगल को हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सुगाली मुलाकात की। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस कायद मैनमपल्ली हनुमंतराव ने बीआरएस कायद हरीश राव को इस्तीफा देकर ज़मीनी इंतखाब में उनसे मुकाबला करने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर वो इंतखाबात हार जाते हैं तो वो इंतखाबी सियासत से सन्यास ले लेंगे। హరీష్ రావుకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మైనంపల్లి పీడ పోవాలంటే నువ్వు రాజీనామా చెయ్యి,
నువ్వు రాజీనామా చేస్తే మైనంపల్లి పోటీ చేస్తాడు. నేను ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైతే ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రామిస్ చేస్తున్నా, సోషల్ సర్వీస్ చేస్తా, మా నాయకుల కోసం తిరుగుతా. నేను రాజకీయాల మళ్ళీ ఉండా, పోటీ చెయ్యా. కానీ హరికృష్ణ క్యాన్వసింగ్ చేస్తా, ఆవుల రాజిరెడ్డి అన్నకు చేస్తా, చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డికి చేస్తా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్లకు మా నర్సారెడ్డి అందరికీ ప్రచారం చేస్తా. మరి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? बीजेपी के रुकन असेंबली के वेंकट रमना रेड्डी ने शहर हैदराबाद में तालाबों और एफटीएल के तहत आने वाली अराजियात पर तामीर करदा मकानात को मुनहदिम कर दिए जाने की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों तश्कील करदा हाइड्रा इदारे की सरगर्मियों की भी मुखालिफत की। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि शहर में मकान के लिए ज़मीन खरीदने वाले ज़्यादातर अफराद को इस बात का इल्म नहीं था कि ज़मीन किसके दायरे में आती है। आया ज़मीन HMDA के दायरे में आती है, यहाँ मकान तामीर करने पर उन्हें इजाज़त दी जाएगी या नहीं, मकान की तामीर पर कर्ज मिलेगा या नहीं। सिर्फ इन बातों का इल्म रखते हुए हर कोई फ़र्ज ज़मीन खरीदता है। उन्होंने कहा कि लेआउट दुरुस्त है या नहीं, इस तरह के दीगर कानूनी पेचीदगियों से आम आदमी वाकिफ नहीं होता। उन्होंने कहा कि अनजाने में कई अफराद बफर जोन, FTL और तालाबों की ज़मीन खरीद लिए हैं। अब वहाँ मकानात की तामीर भी हो रही है। ऐसे में उन मकानात को मुनहदिम कर देना मुनासिब इक़दाम नहीं है। వితౌట్ నోటీసులు రాత్రికి రాత్రి తీసుకెళ్లకుండా గులగొడుతూ పోతున్నారు. ఇవాళ ఒక అపార్ట్మెంట్ బిల్డర్ అమ్మేసిండు, మొన్నటికి మొన్న గులగొట్టింది. అందులో కొన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, ఈఎంఐల మీద కొన్నాము, ఇవాళ అది గులగొట్టేసిరు అని అంటారు. గులగొట్టిన దానికి గ్యారంటీగా బ్యాంక్ గ్యారంటీకి కొలాటరల్ ఇచ్చేది ఆ ప్రాపర్టీ పోయింది కాబట్టి మనిషి ఎవరైతే సంతకం పెట్టిరో వాళ్ళకు జీతం ఉంది కాబట్టి ఈఎంఐ కట్టమని అంటారు. అంటే కూలిన బిల్డింగ్ కు వీరు డబ్బులు కట్టాలి ఇప్పుడు ఈఎంఐ. మరి ఆ బిల్డింగ్ కు పర్మిషన్ ఎలా వచ్చింది? ఆ అధికారి అయితే ఇప్పుడు అధికారంలోనే ఉన్నారు కదా, అధికారిగానే ఉన్నారు కదా. మరి ఆ అధికారిని ఏం చేస్తారు? ఇల్లు గులగొట్టడమే ప్రథమమా, లేకుంటే అధికారి తప్పిదంగా ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారంగా ఆయన సస్పెన్షన్ చేస్తారా, జైల్లో పెడతారా, ఏం చేస్తారు? డబ్బులు తీసుకొని పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి అధికారిని ఏమీ చేయరా? ఆ రెవెన్యూ రికార్డ్స్ సబ్మిట్ చేసిన రెవెన్యూకు సంబంధించిన ఎంఆర్ఓ కావచ్చు, ఆర్డీఓ కావచ్చు, జాయింట్ కలెక్టర్ కావచ్చు, కలెక్టర్ కావచ్చు, ఐఏఎస్లు వీళ్ళని ఏమి చేయరా? ఈ డాక్యుమెంట్లను అడ్డంగా పెట్టుకొని స్టాంపు SROల సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీస్లో డబ్బులు తీసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన SRO మీద ఎలాంటి యాక్షన్ ఉండదా? దీనికి ఫైర్ పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారి మీద యాక్షన్ ఉండదా? దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వారి పర్మిషన్ ఉండదా? వీరికి दिल्ली शराब मामले की मुलजिम BRS की रुकन काउंसिल कविता को एक मरतबा फिर मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। CBI हुक्काम ने कविता की जमानत की दरखास्त का जवाब दाखिल किया, जबकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जुमे से पहले जवाब दाखिल करने 23 अगस्त तक का वक्त दिया गया। वाजे किया गया कि दरखास्त जमानत की समाअत आइंदा मंगल को होगी। कविता ने पहले जमानत देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कविता ने उसे चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंगल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें अलाई बलाई प्रोग्राम में मदऊ किया, जो 13 अक्टूबर को नामपल्ली में नुमाइश मैदान में मुनक्किद होगा। दत्तात्रेय कई सालों से दशहरे के मौके पर अलाई बलाई नाम का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये गैर सियासी तकरीब है। वो सियासी रहनुमाओं के अलावा शायरों और सकाफती शख्सियात को भी इस तकरीब में शिरकत की दावत देते हैं। रियासत में 6 IAS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए और बाज़ को इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी, मूसी रिवर डेवलपमेंट और HGCL की इजाफी जिम्मेदारी से खातून IAS ओहदेदार अम्रपाली को सुबुकदोश करते हुए उन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के तौर पर मुकम्मल जिम्मेदारी दी गई है। फिलवक्त अम्रपाली मज़कूरा महकमों के अलावा GHMC की इंचार्ज कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी, लेकिन उन्हें दीगर जिम्मेदारियों से सुबुकदोश करते हुए सिर्फ GHMC के लिए फुल टाइम कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह दीगर ओहदेदारों के भी तबादले किए गए हैं।
वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने राखी त्योहार के मौके पर 63,86,000 मुसाफिरीन को महफूज तौर पर उनकी मंजिल तक पहुंचाया। उन्होंने इंकशाफ किया कि 41,74,000 खवातीन ने एक ही दिन में महालक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में मुफ्त सफ़र किया। इतनी बड़ी तादाद में खवातीन के बसों में सफ़र की मिसाल नहीं मिलती। 21,12,000 अफराद ने टिकट खरीद कर बसों में सफ़र किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि राखी त्यौहार के दिन आरटीसी को 32 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी हुई। उन्होंने कहा कि आरटीसी की तारीख में ये पहला मौका है कि एक ही दिन में इतनी आमदनी हुई हो। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने राखी त्योहार के दिन गदवाल बस डिपो की आरटीसी बस में पैदा होने वाली बच्ची को जिंदगी भर आरटीसी की बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने आज हैदराबाद के बस भवन में हामिला खातून की बस में जचकी करने वाली खातून कंडक्टर भारती और उसका ताउन करने वाले ड्राइवर अंजी के अलावा नर्स मंगम्मा को तहनीत पेश की और उन्हें नगद इनाम भी दिया। इस मौके पर गदवाल बस डिपो के मैनेजर मुरली कृष्णा ने जचगी अंजाम देने वाली नर्स मंगम्मा को 1 साल के लिए डीलक्स और सुपर लग्जरी बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत का पास हवाले किया। वाज़ेह है कि पीर के रोज़ आरटीसी बस में खातून ने एक लड़की को जन्म दिया था जो डिलीवरी के लिए बस में गदवाल अस्पताल जा रही थी। बहन और भाई के अटूट बंधन की अलामत राखी त्योहार के मौके पर बहन की जानिब से राखी बांधने के लिए भाई को हॉस्टल में आने की इजाज़त ना देने पर बहन ने खिड़की से भाई को राखी बांधी। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल के रामाकृष्णापुर सोशल वेलफेयर स्कूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जितेंद्र नामी भाई को हॉस्टल इंतज़ामिया ने बहन से राखी बंधवाने हॉस्टल में उसके बाप के साथ आने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर जितेंद्र अपने बाप के कंधे पर बैठ गया और खिड़की के अंदर से बहन ने उसकी कलाई पर राखी बांधी। ये वाक़या ताक़ीद से सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। ఇగో స్వీట్ ఇగో స్వీట్ ఆగు అచ్చు కట్టరా కట్టు तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल अव्वल में तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिलों की आखिरी तारीख में 31 अगस्त तक तौसीक की गई है। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए 2 साला इंटरमीडिएट कोर्स की तालीम देने वाले तमाम सरकारी, खानगी, इमदादी, खानगी गैर इमदादी और दीगर कॉलेजेस में इस तारीख में तौसी का ऐलान किया। इस तारीख में अब मज़ीद कोई तौसी नहीं होगी। औलिया तुलबा को भी बताया गया कि वो सिर्फ मलहका जूनियर कॉलेजों में ही अपने बच्चों को दाखिले दिलवाएं। मरकज़ी हुकूमत ने आज वाज़ेह किया है कि बीआरएस दौरे हुकूमत में हुए फ़ोन टैपिंग मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट में फ़ोन टैपिंग मामले की समाअत हुई। समाअत के दौरान मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से अदालत में हलफनामे पेश किए गए। मरकज़ी हुकूमत ने अपने हलफनामे में अदालत को बताया कि गैर कानूनी तौर पर फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती। ऐसा करने वालों को 3 साल कैद की सज़ा और 2 करोड़ रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। मरकज़ ने कहा कि इस केस में हाई कोर्ट जिस तरह के अहकाम सादिर करती है उस पर अमल किया जाएगा। जबकि रियासती हुकूमत ने अपने हलफनामे में केस की पेशरफ्त की तफसीलात पेश की। बाद अदालत ने इस केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मैनेजर स्पंदना रेड्डी ने मुबैना तौर पर पानी के 2 नए कनेक्शन मंजूर करने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत तलब की और कबूल की। उन्हें मंगल के रोज़ मनीकोंडा इलाके में वाक़े HMW SSB के दफ्तर से ACB ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। नलगुंडा के नेहरूगंज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान जिसकी शिनाख्त टाडा कमला साई के नाम से हुई है, उसने 14 माइल कैनाल में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। बाद में उसकी लाश अनमोल मंडल में चेक पोस्ट के करीब मिली। साई, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी हो चुका था, मुबैना तौर पर काफ़ी रकम खो बैठा, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त कर्ज हो गया। माली दबाव से नबरद आजमा होकर उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। नलगुंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मंगल की सुबह 4.9 और 4.8 की शिद्दत के दो मुसलसिल झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.9 शिद्दत का पहला ज़लज़ला सुबह 6:45 बजे के करीब आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि दूसरा झटका 4.8 शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया और ये तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में आया। जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। बाज़ मकानात की दीवारों पर दरारें पड़ी हैं। बदलापुर महाराष्ट्र के मकामी स्कूल के अहाते में एक मर्द अटेंडेंट के जरिए नर्सरी के 2 बच्चों के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के खिलाफ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और रेलवे पटरियों पर जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कई ट्रेन ब्लॉक की। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर यह रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने इस एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुश्तइल मकीनों ने सड़कों पर जाकर अपना एहतजाज जारी रखा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के बेलगाम में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कभी बेलगाम महाराष्ट्र का हिस्सा था, तब गांधी जी ने साल 1924 में सदर का ओहदा कबूल किया था। वहीं बेलगाम अब कर्नाटक का हिस्सा, यानी सियासी समाजी सरगर्मियों को लेकर महाराष्ट्र की एक लंबी तारीख रही है। महाराष्ट्र में सभी की मदद करने की एक फीलिंग होती है। उन्होंने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हाल ही में लैटरल एंट्री का एक इश्तिहार निकला है, लेकिन आज ये इश्तिहार वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत लैटरल एंट्री के जरिए रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। जो गलत काम कर रहे हैं, जो SC, ST, माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी, लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत हैं, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे सब RSS के लोगों को वहां भर के देते थे। और RSS के लोग एक जगह आए तो वो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को भरते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी नहीं चाहते वो लोग। दूसरे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज रायबरेली का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वहां के सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक दलित नौजवान को जान से मारा गया है, पूरे खानदान को धमकाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। SP यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिले कोनासीमा में माहीगीरों की खुशी का ठिकाना उस वक्त नहीं रहा जब उन्हें एक 1500 किलोग्राम वजनी बड़ी समुद्री मछली मुंटारे हाथ लगी। बताया जाता है कि सुकी नीतिपल्ली में अंतरावेदी पल्ली पालम में माहीगीर मछली पकड़ रहे थे कि उन्हें अचानक एक बड़ी मछली नजर आई, जिसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। बादजा JCB की मदद से उसे जमीन पर लाने में कामयाबी हासिल की गई।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।